वेलकम। आज हम एक ऐसी डिबेट में उतर रहे हैं जो इंडिया को इलेक्ट्रीफाई कर रही है, हमारी ट्रेनों का फ्यूचर। वंदे भारत के होम ग्रोन इनोवेशन से लेकर यूरोप के टिल्टिंग पेंडोलिनो तक और चाइना के अल्ट्रा फास्ट मैग्लेव तक, इंडिया के लिए क्या सही है। कुछ लोग बुलेट ट्रेनों का सपना देखते हैं जो देश भर में तेजी से चलें, ट्रैवल टाइम कम करें और शहरों को पहले से कहीं ज्यादा कनेक्ट करें। दूसरे लोग प्रैक्टिकल अपग्रेड्स की बात करते हैं, जो हमारे पास है उसे इंप्रूव करना स्टेप बाय स्टेप लाखों डेली ट्रैवलर्स के लिए। असली सवाल ये है, क्या हमें फ्यूचरिस्टिक स्पीड के पीछे भागना चाहिए या स्केलेबल अफोर्डेबल प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए। इस वीडियो में हम हर टेक्नोलॉजी को ब्रेक डाउन करेंगे, उनके प्रोज और कॉन्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इंडिया की जरूरतों के लिए कौन सा बेस्ट है। हम हाइप को हटाकर फैक्ट्स पर आएंगे। एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रेन इंडिया की फ्यूचर की जर्नी को सही में पावर कर सकती है। मिलिए वंदे भारत एक्सप्रेस से, इंडिया का अपना सेमी हाई स्पीड मार्वल। चेन्नई में बनी यह मेक इन इंडिया का सिंबल है और इंडियन इंजीनियरिंग के लिए एक लीप है। वंदे भारत एक इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है, जिसका मतलब है कि पावर को कोचेस में फैलाया जाता है ताकि तेजी से एक्सीलरेशन हो सके, जो हमारे पास के स्टेशंस के लिए परफेक्ट है। यह मौजूदा ट्रैक्स पर 160 किमी घंटा तक चलती है, जो शताब्दी या राजधानी से कहीं ज्यादा तेज है। अंदर आपको ऑटोमेटिक डोर्स, जीपीएस इन्फो, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स और आरामदायक सीट्स मिलती है। साथ ही उन क्लासिक इंडियन व्यूज के लिए बड़ी विंडोज भी। सेफ्टी, इसमें कवच है, एक इंडिजिनस सिस्टम जो कोलिजन को रोकने के लिए ट्रेन को ऑटोमेटिकली रोक सकता है। सबसे अच्छी बात, ये हमारे करंट ब्रॉडगेज नेटवर्क पर चलती है। इसे सिर्फ ट्रैक अपग्रेड्स की जरूरत होती है, पूरे नए सिस्टम की नहीं। करीब 115 करोड़ प्रति ट्रेन के हिसाब से ये इंपोर्ट से कहीं ज्यादा सस्ती है, जिससे मास रोल आउट पॉसिबल हो पाता है। वंदे भारत प्रैक्टिकल है, स्केलेबल है और इंडिया की रियलिटीज के लिए डिजाइन की गई है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए रेल ट्रैवल को मॉडर्नाइज करने का एक ब्लूप्रिंट है। इसीलिए ये पूरे देश में दिल और हेडलाइंस जीत रही है। अब पेंडोलिनो की बात करते हैं, एक यूरोपियन ट्रेन जो अपनी टिल्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। जैसे ही यह कर्व्स लेती है, कोचेस टिल्ट होते हैं, जिससे यह घुमावदार ट्रैक्स पर 20-30% तेजी से जा सकती है, बिना पैसेंजर्स को अनकंफर्टेबल किए। ये पुराने घुमावदार रेल लाइंस के लिए एक स्मार्ट फिक्स है। जैसे यूरोप में कई हैं जहां ट्रैक्स को सीधा करना बहुत महंगा है, लेकिन पेंडोलिनो का टिल्टिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स और मेंटेन करने में महंगा है। इंडिया के लिए ज्यादातर मेन लाइंस पहले से ही काफी सीधी है। हमारी असली बॉटलनेक्स ट्रैक क्वालिटी और कंजेशन है, न कि कर्व्स। पेंडोलिनो कोंकण रेलवे जैसी चुनिंदा रूट्स पर मदद कर सकती है, लेकिन देश भर में यह एक निश सॉल्यूशन है। इस टेक में भारी इन्वेस्टमेंट करना रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता। इंडिया के ज्यादातर हिस्सों के लिए बड़े अपग्रेड्स कहीं ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। पेश है मैग्लेव, वह ट्रेन जो मैग्नेट्स पर तैरती है, 430 किमी घंटा से ज्यादा की हैरान कर देने वाली स्पीड तक पहुंचती है। बिना पहियों या फ्रिक्शन के मैग्लेव्स अल्ट्रा फास्ट, स्मूथ और शांत होते हैं। कल्पना कीजिए, मुंबई से दिल्ली 3 घंटे से भी कम में। लेकिन यहाँ एक कैच है, मैग्लेव को पूरी तरह से नए अल्ट्रा प्रिसाइज गाइडवेज की जरूरत होती है। एक देशव्यापी नेटवर्क के लिए खरबों रुपए का खर्च। शंघाई मैग्लेव की 30 किमी लाइन पर 1.2 बिलियन से ज्यादा खर्च हुआ। लैंड एक्विजिशन, फॉरेन टेक पर डिपेंडेंसी और आसमान छूती लागत मैग्लेव को इंडिया के लिए एक दूर का सपना बनाती है। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है, लेकिन हमारे पैमाने या बजट के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। अभी के लिए मैग्लेव इस बात का ज्यादा सिंबल है कि क्या पॉसिबल है, बजाय इसके कि यह इंडिया की रेलवे के लिए कोई सॉल्यूशन हो। फ्यूचर शायद मैग्नेटिक हो, लेकिन आज ये हमारी पहुंच से बाहर है। आइए अपने दावेदारों की तुलना करें। वंदे भारत, पेंडोलिनो और मैग्लेव। मैग्लेव स्पीड का किंग है, 430 किमी घंटा से ज्यादा, लेकिन खगोलीय कीमत पर और मौजूदा ट्रैक्स के साथ जीरो कंपैटिबिलिटी के साथ
पेंडोलिनो कर्व्स में 250 किमी घंटा तक की स्पीड पर टिल्ट करती है, लेकिन इसके फायदे चुनिंदा रूट्स तक ही सीमित हैं और इसे मेंटेन करना महंगा है। वंदे भारत आज 160 किमी घंटा तक पहुंचती है, लेकिन यह इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है और यह हमारे मौजूदा नेटवर्क पर काम करती है। लागत के लिहाज से वंदे भारत स्पष्ट विजेता है। अफोर्डेबल, लोकल मेड और स्केल करने में आसान। maglev का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के ज्यादातर हिस्सों के लिए एक नॉन स्टार्टर है। पेंडोलिनो की कॉम्प्लेक्सिटी इसकी पहुंच को सीमित करती है। वंदे भारत को देश भर में रोल आउट किया जा सकता है, रूट बाय रूट हमारे नेटवर्क को अपग्रेड करते हुए। सबसे स्मार्ट चॉइस सिर्फ सबसे तेज नहीं है, यह वह है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक असली प्रोग्रेस लाती है। इंडिया के लिए इसका मतलब है प्रैक्टिकल स्पीड, अफोर्डेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, और यहीं पर वंदे भारत चमकती है। ऑप्शंस को देखने के बाद वंदे भारत अभी और नियर फ्यूचर के लिए इंडिया का सबसे अच्छा दांव है। यह हमारे विशाल मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड करती है, बजाय इसके कि उसे रिप्लेस करे। वंदे भारत के लिए ट्रैक और सिग्नलिंग इंप्रूवमेंट्स सभी ट्रेनों को फायदा पहुंचाते हैं, न कि सिर्फ चुनिंदा कुछ को। यह एक होम ग्रोन सॉल्यूशन है, जॉब्स, स्किल्स और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देता है। मैगलेव या पेंडोलिनो के लिए फॉरेन टेक पर निर्भर रहना हमें दशकों की डिपेंडेंसी में बांध देगा। वंदे भारत की अफोर्डेबिलिटी का मतलब है ज्यादा राउट्स, ज्यादा शहर और ज्यादा लोगों को फायदा। ये मॉडर्न ट्रैवल को डेमोक्रेटाइज करती है, न केवल मेगासिटीज के लिए बल्कि टीयर 2 और टीयर 3 टाउन के लिए भी। ये लाखों लोगों के लिए प्रोग्रेस है, न कि कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक शो पीस। इंडिया के पैमाने और डाइवर्सिटी के लिए वंदे भारत वह ट्रेन है जो समझ में आती है आज। यह प्रैक्टिकल इंक्लूसिव रास्ता है आगे बढ़ने का। तो फैसला क्या है? इंडिया के पैमाने और जरूरतों के लिए वंदे भारत सही ट्रेन है अभी। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इनोवेशन करना बंद कर दें। मैगलेव या पेंडोलिनो के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स हमें वैल्यूएबल लेसन सिखा सकते हैं, लेकिन हमारे मॉडर्नाइजेशन की रीढ़ वंदे भारत होनी चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ाओ, ट्रैक्स को अपग्रेड करो और प्लेटफॉर्म को इंप्रूव करते रहो। देश के हर कोने को तेज, सुरक्षित, ज्यादा आरामदायक ट्रेनों से जोड़ने पर फोकस करो। ये अच्छी और खराब टेक के बीच चुनाव करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि इंडिया की जर्नी के लिए क्या फिट बैठता है। वंदे भारत हमें बड़ा सोचने देती है, लेकिन रियलिटी से जुड़े रहने में मदद करती है। यह स्मार्ट इवोल्यूशन की कहानी है, सिर्फ रिवॉल्यूशन की नहीं। इंडिया इस ट्रेन पर गर्व कर सकता है और यह हमारे फ्यूचर को पावर देने वाला इंजन है। आपको क्या लगता है, कौन सी ट्रेन इंडिया की रेल रिवॉल्यूशन को लीड करनी चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं।